एक इंसान अपने सपनों का घर खरीदने के लिए अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती। डेरेक मारिया ब्रोड्स भाग्यशाली थे जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में मौजूद ये घर डेरेक ने $13 लाख में खरीदा था और इस घर की मरम्मत के लिए $1 लाख इस घर के ऊपर खर्च किए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और अपने 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी एक्साइटेड थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था तभी उसे उसके लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नए घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक में उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी। 1960 के बाद उसके पिता ने इस घर पर नजर रखी और अब वो इस घर पर नजर रख रहा है। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वो ये नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह डी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकी मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था और उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर बुलाता था। धमकी देते हुए वो डेरेक को अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुई। पड़ोसियों से पूछताछ की गई और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में हार कर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14 लाख से भी ज्यादा का घर उसने $1 लाख में ही बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म डी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक व्यक्ति जो खुद का नाम डी रावेन बताता है वो भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए। सन 1970 में नॉर्वे की ईस्टर्न वैली में एक महिला की जली हुई लाश बरामद की गई। एक पैदल यात्री जो कि वहां से अपनी बेटी के साथ गुजर रहा था, उसी ने इस महिला की लाश को देखा और पुलिस को खबर की। महिला की लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। उस महिला का सामान उसके पास ही पड़ा था। उसके कपड़ों पर से टैग हटाया जा चुका था। पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो लाश किसकी है। पुलिस वाले तब हैरान रह गए जब उस महिला के हाथ में मौजूद सूटकेस को खोला गया। उस सूटकेस में नकली बाल, 8 से ज्यादा पासपोर्ट, बिना निर्देशक वाले चश्मों से जुड़े और कुछ हाथों से लिखे कोड बरामद हुए। इन कोड्स को सॉल्व करने के बाद ये पता चला कि ये तारीख और वो जगहें हैं जहां इस महिला को जाना था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार उस महिला के शरीर में 50 से भी ज्यादा नींद की गोलियां मिली और उसके साथ ही उसके पैरों में गोली मारी गई थी। ये बात भी सामने आई कि उसे मारने के बाद नहीं बल्कि जिंदा ही जलाया गया था। इन सब बातों के बाद अब कई नए सवाल खड़े हो गए थे, जैसे कि वो महिला कौन थी और उसे किसने और क्यों मारा। क्या वो कोई जासूस थी? आखिर पुलिस ने इस केस को सबसे छुपाने की कोशिश क्यों की? सवाल तो बहुत उठे मगर जवाब आज तक नहीं मिला। ये दुनिया मिस्ट्री से घिरी हुई है, बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। 66 साल पहले जापान एयरपोर्ट पे उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमय है। सन 1954 में टोक्यो के एयरपोर्ट पे एक यात्री उतरता है। दूसरे यात्रियों की तरह वो भी चेकआउट काउंटर की तरफ जाता है। उस व्यक्ति का पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नजर उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम होता है टोरेड। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी भी नहीं सुना था। उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है। उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि वो यहाँ अपने एक बिजनेस के सिलसिले में आया है
उसके अनुसार उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के मध्य में कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहर सही थी, उस व्यक्ति के कागजात सही थे। फिर भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वो व्यक्ति कर रहा था वो देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बताता था, उस कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी तरह वो जापान में जिस कंपनी में मीटिंग करने के लिए आया था, उस कंपनी को भी इस व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं थी। जिस होटल में ये व्यक्ति अपने ठहरने की बात कर रहा था, उस होटल में भी उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। परेशान कस्टम अधिकारी ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उससे अपना देश खोजने को कहा, तो उसकी उंगली इंडोरा नामक देश पर जा रुकी और वो झुंझला गया। उसका दावा था कि ये मैप गलत है, क्योंकि यहाँ इंडोरा की जगह टोरेट का नक्शा होना चाहिए था। उसने ये भी कहा कि उसका देश वहाँ पे 1000 सालों से मौजूद है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे। और तो और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर लगी हुई थी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री के ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा कि इससे उन्हें इस रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई से जानने का समय मिलेगा। मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब अगली सुबह वो शख्स बंद कमरे के अंदर से ही ना जाने कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वो सब भी गायब हो गए थे। वो अनजान यात्री कौन था और कहां से आया था, और ये टोरेट देश का क्या राज था, ये सब आज 66 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है।